अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो थे चैप्टर 7 करेंगे 6 क्लास का। ज्योमेट्री का चैप्टर है ये। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए कि एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, नॉट एडजस्टेंट एंगल कौन सा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो ये हल होता है। देखिए एडजस्टेंट एंगल होता क्या है। अगर फर्ज कर लें हमारे पास कोई डायग्राम वगैरह ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख लें, फर्ज कर लें ये डायग्राम है। अब देखिए मेरे को इसमें एडजस्टेड एंगल क्या है। एक एंगल देखिए हमारे पास, अगर हम कहते हैं ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, इसका एडजस्टेड एंगल कौन सा है, बी ओ ए। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है एडजस्टेड एंगल का मतलब कि जो एक एंगल बन रहा होता है उसका जो एक आर्म होता है वो दूसरा एंगल उस आर्म से शुरू हो रहा हो, तब उसको कहते हैं एडजस्टेड एंगल। जैसे कहा ना ए ओ बी, ये जो है ना ओ भी एक आर्म है, जो दूसरा एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बी ओ सी, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इनको कहते हैं कि ए और बी का एडजस्ट एंगल कौन सा है, बी ओ सी, ठीक है। यानी कि जो एंगल जुड़ा होगा, जो उसका आर्म होगा पहले एंगल का, दूसरे एंगल जो शुरू होता है वो उस आर्म से शुरू हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड एंगल कहते हैं। अब देखिए होता है नोट एडजस्टेंट। फर्ज कर लें हमारे पास ऐसे करके एंगल है, ठीक है। मैं कहता हूँ ओ ए बी सी डी, फर्ज कर लेंगे, ठीक है। एक एंगल हमारे पास ये बन गया, दूसरा हमारे पास ये रहा, ठीक है जी, तीसरा हमारे पास ये है। अब मेरे को इसमें नोट एडजस्टेंट देखिए, अगर मैं कहता हूँ ना ए ओ बी, बी ओ सी तो एडजस्ट एंगल है क्योंकि उसका आर्म और दूसरे एंगल का आर्म सेम है एक। अगर मैं ये कहूँ कि इसका नोट एडजस्टेंट कौन सा है, ए ओ बी, तो इसका नोट एडजस्टेंट एंगल जो है वो क्या है, सी ओ डी, क्योंकि इसका सी ओ जो है वो बी वो सेम नहीं है, उसका जो एक आर्म भी सेम नहीं है। तो उसका मतलब है हम क्या कहेंगे कि ए ओ बी का नोट एडजस्टेंट एंगल कौन सा है, सी ओ बी, सी ओ डी। अगर कहीं इसमें एडजस्ट एंगल कौन कौन से है, तो देखिए इसमें एडजस्टमेंट कौन से हैं, ए ओ बी का एडजस्ट एंगल है बी ओ सी, ठीक है। और एक और भी है हमारे पास में, अगर इस एंगल को पूरा देखें तो एक और एंगल भी हो सकता है बी ओ डी, ये भी इसका एडजस्ट एंगल है क्योंकि ये आर्म सेम हो गया और दूसरा एंगल पूरा ये बन गया। तो इसका मतलब इसके दो एडजस्ट एंगल है ए ओ बी के, कौन कौन सा, बी ओ सी और बी ओ डी। और इसका नोट एडजस्टमेंट कौन सा है, ए ओ बी और डी, यानी सी ओ डी, ये इसका नॉट एडजस्टेड है, ये दोनों नॉट एडजस्टेड है, ये और ये नॉट एडजस्टेड है, ठीक है। और एडजस्टेड में क्या हो सकता है, ये भी एडजस्टेड है और बी बी ओ डी भी एडजस्टेड है। अब तो एक कम्प्लीमेंट्री एंगल, कोई दो एंगल हो हमारे पास, पर हम कहें जी एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 90 डिग्री। अगर दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट करने में कहता हूँ ये 25 है, ठीक है। तो हम कहेंगे जिसका जो है कौन सा इसमें एंगल प्लस करेंगे कि वो 90 आएगा, ठीक है। 65, ठीक है। अगर हम 45 में 65 प्लस करते हैं तो वो कितना आता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों जो से हैं कौन से हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। 25 का कम्प्लीमेंट्री एंगल 65 है और 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 है, यानी दो एंगल को प्लस करें वो 90 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसी तरीके होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम कहें जी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इजिकल जो दो एंगल को प्लस करने से 180 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे फर्ज करने में कहूँ एंगल एक्स जो है वो हमारे पास 100 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से हम कहेंगे जी 100 में कितना प्लस करेंगे 180 हो जाएगा, तो 80 डिग्री। तो इसका मतलब वाई जो है हमारे पास 80 डिग्री हो जाएगा हमारे पास एंगल, ठीक है। तो इसका बन जाएगा 180। इसका हमारे पास क्या हो गया कि 100 और 80 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। 100 का सप्लीमेंट्री एंगल 80 है और 80 का सप्लीमेंट्री एंगल 100 है। दोनों एंगल को प्लस करें तो 180 के बराबर हो जाए तो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब इसका हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, इसकी एक डायग्राम दी है हमें। ए ओ बी, सिक्स के ऊपर सी, ये दी हुई है हमें डायग्राम, ठीक है। अब वो कहता है जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या कह रहा है। वो पहले कह रहा है हाउ मेनी एडजस्टेड एंगल आर देयर इन फिगर, हाउ मैनी एंगल्स आर इन फिगर। कह रहे इस फिगर के अंदर एडजस्टेड एंगल कितने हैं। अब देखिए इसमें ए ओ बी, अगर हम कहते हैं देयर आर टू एंगल्स दैट इज ए ओ बी, और कौन से हमारे पास में बी ओ सी, इसके दो, ये एडजस्ट एंगल है इसके, हम कहेंगे जिसमें देयर आर टू एंगल्स, दैट इज कौन कौन से हैं जी, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक है। ये इसके एडजस्ट एंगल है। इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या होता है कि व्हाट इज द एडजस्टेड एंगल ऑफ ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी का एडजस्ट एंगल कौन सा है। व्हाट इज द एडजस्टेड एंगल ऑफ ए ओ बी, के ए ओ बी का एडजस्ट एंगल कौन सा है। एडजेसेंट एंगल ऑफ ए ओ बी इज कौन सा है, बी ओ सी, यानी कि ए ओ बी का एडजस्ट एंगल कौन सा है, बी ओ सी है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक डायग्राम है जी, इसको जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 एंगल में डिवाइड कर दिया इसको। पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। ये जो से थे उसने एंगल हमें दे दिए। इसका पहली चीज पूछ रहा है, पहला पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका, हाउ मेनी एडजस्टेड एंगल आर इन फिगर, हाउ मैनी एंगल आर इन फिगर, कि इस फिगर में एडजस्ट एंगल कितने हैं। देखें एक तो इसका हम कहेंगे पी क्यू आर, क्यू आर क्यू एस, और कौन सा हो जाएगा आर क्यू एस और आर क्यू टी। हमारे पास में कितने एंगल बन जाएंगे इसके अंदर, 1 2, ठीक है। फिर
इसका जो सा हो जाएगा एक एंगल का एडजस्ट एंगल कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो सा हो जाएगा ये, और चौथा हो जाएगा पूरा का पूरा ये वाला। इसका मतलब है इसके अंदर 4 एडजस्ट एंगल बनते हैं, 4 एडजस्ट, यानी कि पी क्यू आर, फिर इसका एडजस्ट एंगल हो जाएगा आर क्यू एस। अगर हम कहें जी इसी तरीके से पी क्यू एस का एडजस्ट एंगल हो गया एस क्यू टी, और पी क्यू एस का आर का एडजस्ट एंगल हो गया आर क्यू टी। तो इसका मतलब 4 एडजस्ट एंगल हो गया इसमें, देयर आर 4 एडजस्ट एंगल। समझा कि पहले पी क्यू आर, इसका एडजस्ट एंगल हो रहा है आर क्यू एस। अब बीच वाली लाइन हटा दें अगर, तो हम कहेंगे पी क्यू आर का एडजस्ट एंगल कौन सा है, आर क्यू टी। ये वाली लाइन हटा दें अगर हम, तो बनता है पी क्यू एस, इसका एडजस्ट एंगल कौन सा बन जाएगा, एस क्यू टी। तो इसका मतलब 4 एडजस्ट एंगल हो गई हमारे पास। फिर इसी का करा राइट द एडजस्टेड एंगल। Write the adjacent angles of P Q R। इसके क्या एडजस्ट एंगल बताएं। अब देखिए इसके एडजस्ट एंगल कितने हैं हमारे पास, पी क्यू आर के एडजस्ट एंगल हैं आर क्यू एस, आर क्यू टी। देयर आर 2 adjacent angle of P Q R। There are 2 adjacent angle। नंबर 1 पी क्यू आर का एडजस्ट एंगल हो गया आर क्यू एस, और दूसरा इसका एडजस्ट एंगल कौन सा हो गया, आर क्यू टी। ये एडजस्ट एंगल की हो गई। इसका तीसरा पार्ट है write one pair of angle which are not adjacent। Write one pair of angle which are not adjacent। कहने इसमें बताएं कि write one pair of angle which are not adjacent। अब देखिए पी क्यू आर का जो है कौन सा एडजस्ट एंगल नहीं है। देखिए ये इसका आर में क्यू आर, अगर हम इसका, ये तो एडजस्टेंट एंगल हो जाएगा ना आर क्यू एस, अगर हम इस एंगल को लें एस क्यू टी, तो ये इसका नॉट एडजस्टेंट होगा, इसका इसका ये आर्म सेम नहीं है, यानी कि वो अलग हो गया। तो हम कहेंगे इसका एस क्यू टी। इनका पेयर कैसे बन जाएगा, इसका हम लिखेंगे द पेयर इज पी क्यू आर, और दूसरा कौन देगा एस क्यू टी। ये पेयर है, ठीक है, एस क्यू टी, ये पेयर जो है
नो एडजेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक डायग्राम दी है जी, बनाई है उन्होंने। सी डी ए बी, ये डायग्राम है। इसका जो पहला पार्ट है, राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पी सी। फर्स्ट पार्ट से क्या कह रहे हैं, राइट द एडजेसेंट एंगल of APC and angle APD। कह रहे हैं इनकी एडजस्ट एंगल लिखिए। देखिए पहला क्या कह रहा है, APC, APC, इसका एडजस्ट एंगल कौन सा आ गया, CPB, द एडजेसेंट एंगल ऑफ APC, APC, तो देखिए ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये आर्म इसका सेम है। CPB is एंगल CPB, ये इसका एडजस्ट एंगल है। और दूसरे का जिनसे हमारे पास है द एडजेसेंट एंगल ऑफ APD। अब कह रहे हैं APD का एडजस्ट एंगल कौन सा है, APD का एडजस्ट एंगल हो जाएगा हमारे पास APC के जो से हैं, एक एडजस्ट एंगल इसका बनेगा, इसका एक आर्म ये वाला टच कर रहा है और ये वाला इसके साथ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा CPB, और क्या हो जाएगा इसका एडजस्ट एंगल दूसरा इसका APD एंड R, दो हो जाएंगे, ठीक है। CPB और इस साथ ये भी इसके आर्म के साथ मिल रहा है, AP के आर्म के साथ ये भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा एंड APD, ठीक है। दो एंगल यानी APC के एक CP आर्म के साथ जुड़ के मिल रहा है CPB, और AP आर्म के साथ मिल रहा है APD, तो दो इसके एंगल हो गई है, ठीक है। द एडजेसेंट एंगल ऑफ APD, अब कह रहा है APD का एडजेसेंट एंगल कौन सी है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ APD R, कौन से हो जाएगी APD के साथ, देखिए एक हो जाएगा APC और दूसरा कौन सा बन जाएगा हमारे पास DPB, और पहला कौन सा हो जाएगा APC एंड दूसरा कौन सा बन जाएगा जी APD का DPB, ये इसके दो एडजस्ट एंगल हो गए।
ए पी डी के, देखिए एक आर्म ये वाला इसके साथ हो गया एंगल, और दूसरा इसका आर्म ये था डी पी, तो उसके साथ डी पी बी, यानी कि एक आर्म उसका लाजमी जुड़ा हुआ होना चाहिए एडजेसेंट एंगल का। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, राइट नोट एडजेसेंट एंगल ऑफ बी पी सी। बी पी सी का नोट एडजेसेंट एंगल बताएं। क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है, राइट नॉन एडजेसेंट। नॉट एडजेसेंट एंगल ऑफ BPC non adjacent angle of BPC। देखें इसका जो आर्म है ये नहीं आर्म मिल रहा, पॉइंट मिल रहा है लेकिन आर्म नहीं मिल रहा, तो हम कौन सा हो जाएगा, APD इज APD, ये इसका नॉट एडजेसेंट एंगल है। फिर तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी एडजेसेंट एंगल आर फॉर्म विद CD। CD के साथ कितने एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। How many adjacent angles are formed? How many adjacent angles are formed with CD? इस CD के साथ कितने एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। देखिए CD के साथ अगर हम CD के ऊपर देखें, एक बनता है, देखो ये इस बाजू के साथ, ये आर्म के साथ बन जाएगा CPB, और इसके आर्म के साथ बन जाएगा DPB, और क्या बन जाएगा CPA और DPA। 4 एंगल बन जाएंगे इसके, ठीक है। देयर आर 4 एंगल। Angle formed with CD कौन कौन से बनते हैं जी। CD के साथ बन जाएगा एक CPA, CPB, DPA, DPB। ये 4 इसके एडजेसेंट एंगल इसके साथ CD के साथ बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Value of x if number 1 x and 75 degree are
कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर वो कहते हैं एक्स और एक्स एंड 75 और कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो एक्स मालूम करें। हम ये जानते हैं कि अगर दो एंगल को प्लस करें और वो 90 डिग्री हो जाए तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हमारे पास दो एंगल कौन से हैं, एक्स और 75। हम कहते हैं एक्स प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 90। कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 90 होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स हमने मालूम करना है, 75 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 15 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि 75 का कंप्लीमेंट्री एंगल जो है 15 डिग्री है। अगर 15 मिलाएं 75 में तो कितना हो जाता है वो 90। इसका दूसरा पार्ट है एक्स एंड एक्स एंड 75 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर जो से एक्स और 75 जो से सप्लीमेंट्री एंगल हो तो तब बताएं इसकी वैल्यू क्या है। हम जानते हैं कितना सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल को प्लस करें तो वो कितना है 180 आए, तो वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इसके मतलब दो एंगल हमारे पास एक्स और 75 है, हम लिखते हैं एक्स प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी कि दोनों को प्लस करें तो 180 आना चाहिए। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये बन जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। तो इसका मतलब है 105 जो है 75 का सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका तीसरा पार्ट कह रहे हैं पार्ट 3, इसका इसी सवाल का क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, एक्स एंड 75 are vertical angle. X and 75 degree are vertical angle. वर्टिकल एंगल, अगर कहते हैं एक्स एंड 75 और वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल होता क्या है कि अगर हम कोई लाइनें दो कट करें, फर्ज करें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, तो इनको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। ये हमेशा बराबर होते हैं, जितना का फर्ज किया ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये 10 होगा तो ये 100, इसी तरह आमने सामने का ये और ये बराबर होगा, इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो इसका मतलब है अगर हम कहते हैं एक्स एंड 75 और वर्टिकल एंगल, हमने कहा ये वर्टिकल एंगल है, तो हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू, तो जो एक्स होगा वो भी 75 डिग्री होगा। इसमें ये होता है वर्टिकल एंगल क्या होता है, जब कोई दो लाइनें आपस में कट करती है, जैसे मर्जी कट कर दें, अगर मैं ऐसे काट दूं तो इसका मतलब है ये और ये बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। हमेशा जो दो लाइनें कट करती हैं उनके आमने सामने के एंगल जो उनको वर्टिकल एंगल कहते हैं, और वो हमेशा बराबर होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक्स एंड 75 आर वर्टिकल, तो इसका मतलब है अगर ये 75 है तो इसका मतलब है ये भी एक्स भी जो सा है ये भी 75 होगा। ये वर्टिकल एंगल की डेफिनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसकी डायग्राम है, इस पर क्वेश्चन जो कर रहा है फर्स्ट पार्ट कह रहा है इसका, व्हाट आर कंप्लीमेंट ऑफ एंगल complement of angles of angle 2 and angle 4 in figure। देखिए जो डायग्राम नजर आ रही है, जो ये
हम डायग्राम के ऊपर ऐसा स्क्वायर डालते हैं ना, ये इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें पता है कि जो कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है, दोनों को मिलाकर 90 हो तो वो कंप्लीमेंट एंगल होता है। अगर हम कहेंगे नंबर एंगल 2 का जो सा कंप्लीमेंट एंगल कौन सा है, 1, और एंगल 4 का कंप्लीमेंट एंगल कौन सा है, 3, यानी कि जो दोनों मिलाकर 90 होते हैं उसे कहते हैं कंप्लीमेंट एंगल। तो हम लिखेंगे कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 2 इज एंगल 1, यानी कि 2 का जो है 1 है, दोनों को मिलाएं तो 190 डिग्री बन रहा है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 4, अब 4 का कंप्लीमेंट एंगल कौन सा, 3 है, इज एंगल 3। 4 और 3 को मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये कंप्लीमेंट एंगल इसके होते हैं, यानी दोनों को जब मिला लें तो वो 90 डिग्री होता है। जब हमने देखा होगा किसी जगह के ऊपर जब डायग्राम बनी तो उसमें ऐसे स्क्वायर बना होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1, एंगल 1 एंड एंगल 3 if angle 2 is 30 degree and angle 4 is 65 डिग्री। अब देखिए हमें उन्होंने कहा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1, उन्होंने कहा 1 की वैल्यू कितनी है और 2 की वैल्यू भी 1 है, तो हमें पता है कि दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें से हमें गिवन क्या दे दी है, एंगल 2 की वैल्यू उसने दे दी है, तो हम कहेंगे एंगल 2 की वैल्यू सी है वो कितनी है, 30 डिग्री। तो हम एंगल 1 फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम 30 को जाकर 90 में से माइनस कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहेंगे 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल 1 जो सा हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरीके से हम इसको दूसरे को करते हैं हल। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एंगल 3। अब देखिए एंगल 3 क्या है, ये 3 है, इसका 4 की, इसका मतलब है हमने 4 उसने गिवन कर दिया, हमें गिवन कर दिया 4 एंगल कितना 65 है, तो 3 और 4 मिलाकर कितने बनते हैं 90 डिग्री। तो हमारे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें एंगल 4 दिया हुआ 65 डिग्री, तो हम एंगल 3 मालूम कर सकते हैं। 65 को जाकर 90 में से हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एंगल 3 हम निकाल लेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। 10 में से 5 आ जाएगा और 8 में से 6 गए तो 25 डिग्री। इसका मतलब है एंगल 3 जो है 25 और 65 को प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री बन जाएगा, तो वो कंप्लीमेंट एंगल होता है। क्योंकि डायग्राम के अंदर जो से एंगल जो दिया हुआ 3 और 4 वो कंप्लीमेंट है, 90 के एंगल बना रहे हैं, 1 और 2 कंप्लीमेंट एंगल है 90 डिग्री के बराबर दोनों। तो इसके मिला जब हम कंप्लीमेंट एंगल को करते हैं तो दोनों एंगल को जो प्लस करें वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 के ऊपर हमारी डायग्राम दी हुई है उन्होंने। इस तरह उन्होंने कुछ एंगल इसमें डिस्क्राइब कर दिए, ई एफ जी और एच, ये डायग्राम है। इस तरह उन्होंने इसके ऊपर एंगल को लिख दिए। अब वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें से, कहता है व्हाट आर सप्लीमेंट ऑफ एंगल, व्हाट आर
एंगल ई एंड जी इन द फिगर, ठीक है। कह रहा ये बताएं कि एंगल ई और एंगल जी के सप्लीमेंट एंगल कौन से हैं। अब देखिए जो सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, 180 होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं हम सप्लीमेंट एंगल। 180 जब हो जाएगा तो दोनों एंगल फर्ज कर लें कि ये ऐसे है, ये पूरा एंगल 180 था, अगर हम इसको कहते हैं फुल एंगल जो सा था 180, अगर हम इसको कहते हैं ये हमारे पास है 50, तो इसका मतलब ये दूसरा जो एंगल हो जाएगा 130। दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल है वो बनते हैं 180। अब देखो ई कह रहा है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को लें, इस वाले को, ये स्ट्रेट लाइन है ये आड़ी वाली, ठीक है, इसके ऊपर दो एंगल दिए हुए हैं, एक उसने कह दिया कि ई है और दूसरा यहाँ कह दिया है, तो इसका मतलब है एच जो सा ई का सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वो 180 के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे एंगल ई प्लस एंगल एच, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो करता है 180 डिग्री, ठीक है। हम कहेंगे एच इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ई। एंगल ऑफ ई, यानी कि एच जो है वो ई का सप्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरीके से देखें, वो कहता है जी का, अब लाइन क्या होगी जी की, देखें जी की लाइन ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है, और हमने उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 कैसे बन सकता है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये जी उसकी लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल हमारे पास दिए हुए यहाँ से, ठीक है, एक उसने यहाँ दे दिया जी, ठीक है, और दूसरा यहाँ है एफ। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है तो 180 होता है, जी और एफ को प्लस करें तो 180 के बराबर होगा। इसका जो दूसरा पार्ट होता है हम क्या लिखेंगे, एंगल जी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कौन सा है, जी का जो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा, एफ इज अ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ जी। एंगल एफ इज एंगल ऑफ किसका, एंगल जी का। दोनों को मिलाएंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। इसका जो है सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ई एंड एंगल एच इफ जी इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए वो कह रहा है कि एंगल ई की वैल्यू क्या होगी जब जी की वैल्यू 120 है। देखें अगर हम ई की वैल्यू, हमको जी की वैल्यू दे रहा है 120 है, तो इसका मतलब है ई की वैल्यू फाइंड करें तो हम ये स्ट्रेट लाइन लेंगे, ये है, इसके ऊपर हमारे पास जी और वो दिया हुआ है, तो उसने कहा जी कितना कह दिया उसने, जी एंगल जो सा है कह दिया 120 है, तो इसका मतलब है ये पूरा एंगल 180 होता है ना, तो हमने ई को मालूम करना है, ई हमने यहाँ फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन में, एंगल ई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है 120, तो हम ई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 120 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। इसका मतलब है एंगल ई जोन से 60 डिग्री होगा अगर जी जोन से 120 होगा। फिर वो कह रहे हैं एंड एच को फाइंड करना है,
अब देखिए जब एच को फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, ई की वैल्यू हमने निकाल ली है 60 डिग्री है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो सी हो जाएगी वो इस तरह आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी इसके पर। यहाँ हमारे पास दो एंगल है, एक ई है और एक एच है यहाँ। अब हमने क्या, ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है कि वो है 60 डिग्री। तो इसका मतलब है ई और एच को प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो हम दूसरी क्या कंडीशन लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ई प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180। हमने ई की वैल्यू निकाल ली है 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 60 डिग्री प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180। तो हम एंगल एच फाइंड कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा, 160 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ गया ये हमारे पास 120 डिग्री। एक और दूसरी चीज हम क्या कर सकते, इसमें एक और चीज तरीके से भी हम फाइंड कर सकते थे। अगर जी की वैल्यू उसने दी थी 120, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ऊपर कौन सा वर्टिकल एंगल भी था। अगर हम चाहते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन जो कट कर रही है, जो जी है वो एच के बराबर होगा। अगर हम इस तरह प्रूव करना चाहें तो हम कहेंगे जी एंड एच आर वर्टिकल एंगल, दस एच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हम इसको वर्टिकल एंगल से ही प्रूव कर सकते थे। यहाँ मैंने इसको 180 से प्रूव किया लाइन के ऊपर लाकर। तो अगर हम वैसे प्रूव करेंगे तो क्या कहेंगे, जी एंड एच आर वर्टिकल एंगल and G is 120, then H is also 120 डिग्री। तो हम इसको वर्टिकल एंगल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों तरीके से किया जा सकता है कि हमने E की वैल्यू निकाल ली, वो कर लिया। अगर दूसरा तरीका इसको जो करेंगे H का, हम क्या लिख सकते हैं इसी सवाल को, इस वाले को हम लिख देंगे, इस जो हमने 180 से किया हम इसको ऐसे लिखेंगे, G एंगल G एंड एंगल H आर वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल है, ठीक है। तो G एंगल G इज 120 डिग्री, तो 10 एंगल H इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो वो भी जो है 120 डिग्री, यानी कि इसको इस सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं वर्टिकल एंगल के जरिए भी। ज्योमेट्रिक वगैरह में इसमें मेथड होते हैं, मुख्तलिफ मेथड हैं, एक से ज्यादा तरीकों से सवालों को हल किया जा सकता है। तो जो आपको बेहतर समझ आए, जो मेथड आपको जेहन में आ जाए, वो आप उस मेथड पर अप्लाई कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी and C in the adjacent figure, in the adjoining figure। यानी जो फिगर दी हुई है उसके अंदर जो एडजॉइनिंग फिगर है, मुख्तलिफ एंगल उसमें लिखे हुए हैं, उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालें। उसमें देखें डायग्राम कुछ इस तरह बनी हुई है। इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, 25 डिग्री लिखा हुआ था, ठीक है। इधर लिखा हुआ है 115 डिग्री। इधर सी लिखा हुआ है, इधर बी है और इधर ए है। अब वो कह रहा है ए बी सी की वैल्यू मालूम करें। अगर देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह, ये वाली। इस लाइन के ऊपर कितने एंगल है देखें, एक एंगल उसने दिया हुआ इधर 25 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है सी, और इस एंगल को दिया हुआ है 115।
तो इसका मतलब है हमें पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर पूरा एंगल 180 के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में 25 डिग्री प्लस सी प्लस 115 इज इक्वल टू 180। अब देखें तो सी को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले। 5 और 5 10 का 0 कैरी 140 180, ठीक है। अब 140 को इसमें से 180 में से माइनस कर देते हैं तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया 40 डिग्री। इसका मतलब है ये जो सी हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया 40 डिग्री हमने निकाल लिया इसको। अब देखिए हमारे पास आगे वो क्या कह रहा है कि बी को मालूम करें। अगर मैं बी को मालूम करना चाहता हूं तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, इसके ऊपर कितने एंगल है सी 25 और बी, यानी कि इसके इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक एंगल है सी, दूसरा है हमारे पास 25 और इसके बाद बी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बी 25 और सी हमने जो सा निकाल लिया 40 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको भी तीन एंगल है ये 180 बना रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस 25 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180। सी की वैल्यू हमने निकाल ली है 40 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल बी प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये बन जाएगा एंगल बी इज इक्वल प्लस, इनको पहले प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 65 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। अब 65 को माइनस कर देते हैं तो एंगल बी आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 65। तो 10 में से 5 5, 7 में से 6 1 150, तो ये आ जाएगा हमारे पास 115 डिग्री। अगर हम देखिए वैसे भी चाहे देखते हैं ना, अगर हम तो दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं, ये बी और ये ऐसे था हमारे पास, ठीक है, ऐसे कटोरी में लाएंगे, ये हमारे पास दिया हुआ एंगल बी और ये वाला एंगल पूरा दिया था हमारे पास 115, तो बी 115 डिग्री और बी जो से आपस में क्या है वर्टिकल एंगल है, ठीक है, बोथ आर इक्वल। बी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सवाल को, और बी इज इक्वल टू 115 डिग्री वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल से हम करेंगे बी और 115 जो से वर्टिकल है, इसलिए बी इज इक्वल टू 115 डिग्री। अगर हम 180 कैसे करेंगे तो फिर हम इसका फॉर्मूला लगाकर उसको करके दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये लिखने के साथ लेकिन वर्टिकल एंगल है, तब हम कहेंगे बी इज इक्वल टू 115 डिग्री यानी 115 डिग्री, क्योंकि बी एंड 115 डिग्री आर वर्टिकल एंगल है, ये दोनों एंगल वर्टिकल है, इसलिए बी की भी वैल्यू भी 115 डिग्री होगी। तीसरा रह गया हमारे पास सी, हमने सी भी निकाल, ए रह गया हमारे पास, बी हमने निकाल लिया ए। अब देखें अगर हम ए को फाइंड करना चाहें तो हमारे पास कौन सी लाइन आती है 180 के लिए, समझा रही कि 180 के लिए कौन सी लाइन आती है हमारे पास, अगर ए को फाइंड करना है तो हमारे पास ये लाइन आ रही है इस तरह वाली, यहाँ उसने कहा ए और इसको कह दिया ये 115 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एंगल ए प्लस 115 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री 65 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 65 डिग्री। ये सवाल इंपॉर्टेंट था आपका 7 जो से, इसको कीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हमारे पास 8 वगैरह करते हैं इसके बाद, तो इसको जो है सेकंड पार्ट में करेंगे हम, यहाँ तक आप इसको अच्छे से पहले मुकम्मल कर लें।